Hello Jai Hind to all my dear CDS aspirants. So in this video I am going to discuss the toppers strategy। जो टॉपर स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं जीएस के लिए, सीडीएस एग्ज़ाम के लिए क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। तो गोल्डन स्ट्रेटजी मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको अगर आप स्ट्रेटजी वाइज नहीं जाएंगे तो डेफिनेटली आपका जीएस का एग्ज़ाम नहीं क्लियर होने वाला है, क्योंकि when we look at the syllabus of the CDS examination particularly GS, तो GS में सिलेबस बहुत वास्ट है और सब्जेक्ट भी काफ़ी है एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश और मैथ का भी सिलेबस वास्ट है नो डाउट, बट GS में कुछ लोगों का एग्ज़ाम GS की वजह से क्लियर नहीं हो पाता। सो इस वीडियो में आपके लिए स्पेसिफिक डिस्कस करने वाला हूँ कि कौन सी स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी चाहिए और कौन से जो पॉइंट्स हैं उन पे आप अगर वर्क करोगे तो डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम क्रैक होने वाला है। तो हमें जैसे कि एज वी ऑल नो कि 6 सब्जेक्ट होते हैं, तो आपको यू हैव टू मेक इट वेरी क्लियर इन योर माइंड कि आपको 6 के 6 सब्जेक्ट यानी कि नहीं पढ़ने, यानी कि साइंस होता है हमारे पास, पॉलिटी, ज्योग्राफी और हमारे पास करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री। तो आपको एटलीस्ट कम से कम एक सब्जेक्ट यानी कि आपको छोड़ना पड़ेगा। वो आपके बैकग्राउंड पर डिपेंड करता है। अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो तो आप साइंस को हार्ड अपना स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट बना सकते हो और हिस्ट्री पोर्शन को भी छोड़ सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट अगर आप 6 सब्जेक्ट के साथ जाओगे तो आपको 6 महीने में प्रिपरेशन तो होगी नहीं, यानी कि 1 साल तो लग ही जाएगी। और जब आप 1 साल लगाएंगे, अगर आपके पास टाइम काफ़ी सफिशिएंट है, एनफ टाइम है, अगर आपके पास 2 इयर्स के आसपास है, तो आप सारे सब्जेक्ट कवर कर सकते हैं। बट अगर आप एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं विद इन 6 मंथ और अब आपके पास 80 डेज़ बचे हैं, तो इसमें मैं जो स्पेसिफिक स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, तो सबसे पहले तो आपको पॉलिटी में सेलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ने हैं। सेलेक्टेड टॉपिक्स कैसे पढ़ने हैं? आपको सारी की सारी लक्ष्मीकांत नहीं पढ़नी। आपको अगर आप लक्ष्मीकांत उठा भी लोगे रैंडमली तो आपको कवर नहीं होने वाली 2 साल में भी, अगर आपने कवर कर लिया। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आपको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना पड़ेगा। जो क्या कहते हैं हम टॉपर्स की स्ट्रेटजी में देखते हैं, वो सबसे ज़्यादा मल्टीपल रिवीजन और मल्टीपल टाइम्स पढ़ते हैं। उनके पास सोर्स जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। अगर आपने 15 चैप्टर पढ़ लिए पॉलिटी के तो आपके क्वेश्चन उन्हीं से बनने वाले हैं। आपको 15 से 16वां चैप्टर नहीं आने वाला है। आपका फंडामेंटल राइट से 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, इस चैप्टर को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। डीपीएसपी से आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं, सेलेक्टेड है। और अगर हम बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज से क्वेश्चन आते हैं, आपके मनी बिल से क्वेश्चन आते हैं, जुडिशरी से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आपको ये जो सारे मेजर टॉपिक्स हैं बिल्कुल इनको आपको यानी कि आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में तो ये नहीं कि आपको डिसीजन लेना पड़े कि आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बने चाहिए। लिमिटेड सोर्स करने आपको इतना ही पढ़ना है। अब आपके पास 80 डेज़ है तो ये आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा कि मेरे को लिमिटेड ही पढ़ना है, और कॉन्फिडेंस आपको रखना है कि जो इस चैप्टर से आ गया ना, इतना पढ़ना है कि अगर आपने फंडामेंटल राइट्स एक बार पढ़ा तो फंडामेंटल राइट्स से चाहे कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, पर क्वेश्चन आपका एग्जाम में बचना नहीं चाहिए। अगर आप इस कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे तो डेफिनेटली आपका एग्जाम क्लियर होने वाला है। ज्योग्राफी में आपको लिमिटेड पढ़ना है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर हम बात करें इक्वेटर पे कौन सी कंट्रीज लाई करते हैं, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। बात करें अंडमान और निकोबार के बीच में इस तरीके के क्वेश्चन, कौन सा डिग्री चैनल आता है, क्वेश्चन आते ही आते हैं। रेलवे जोन से क्वेश्चन आते ही आते हैं, पोर्ट से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आपको एटमॉस्फेयर से कौन सा ट्रोपोस्फेयर, इससे सीरीज से क्वेश्चन आते हैं। कौन सी गैस हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है कम है, उस पर भी परसेंटेज पे क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप इस सेलेक्टेड टॉपिक्स को पढ़ोगे, अगर आप एनालाइज करके पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपका एग्जाम क्लियर होने वाला है ज्योग्राफी के लिए। अगर मैं साइंस की बात करूँ, अगर आप साइंस को छोड़कर जा रहे हो तो सबसे बड़ी भूल कर रहे हो, वेदर यू आर फ्रॉम साइंस स्ट्रीम और अगर आप साइंस बैकग्राउंड से तो भी, अगर हम बात करें आर्ट बैकग्राउंड से तो भी, क्योंकि साइंस हमारा जो मेजर पोर्शन कवर करता है जीएस का, कभी कभी लोगों की कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाती। 20 मार्क्स भी क्लियर नहीं, यानी कि 20 मार्क्स लाना बहुत मुश्किल हो जाता है जो सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना। तो उसके लिए मैं कहूँगा सबसे पहले आप प्रायोरिटी वाइज पढ़ें। प्रायोरिटी वाइज का मतलब कि अगर आपको साइंस नहीं आती तो साइंस पे ज़्यादा फोकस दें, क्योंकि साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। 35 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में सिक्योर करता है, जो कि आपके मार्क्स को बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हो जाएगी। तो जीएस के लिए तो मैं आपको यही कहूँगा कि आपको और क्या करते हैं लोग, चैप्टर्स के टॉपिक पढ़ लिए, जैसे कि हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़ लिया है, साइंस में ऑप्टिक्स पढ़ लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको जितना ज़्यादा, अगर आपको कॉन्फिडेंस लाना है कि मैंने ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है,
तो आपको उसको एक तो कंप्लीट करने के बाद एक बार रिवीजन करना चाहिए। रिवीजन करने के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने चाहिए। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन उस चैप्टर पे वेरियस क्वेश्चन लगाओगे तो उतना ही पॉसिबिलिटी है कि आपको उस चैप्टर पे कॉन्फिडेंस आएगा और उस चैप्टर से वेरियस तरह के क्वेश्चन लगाने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो एग्ज़ाम में आपको ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो मेक श्योर अगर आप इस स्ट्रेटजी को अपने एग्ज़ाम में इम्प्लीमेंट करते हैं, और अभी आपके पास 80 डेज़ है, सफाइस टाइम है, पर आपको ये मैं लेट मी रिमाइंड यू कि अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सारा कुछ पढ़ें। जो मैंने आपको बताया वही अगर आप स्पेसिफिक स्ट्रेटजी के साथ जाएंगे तो डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम क्लियर होने वाला है। और इसी तरह की स्ट्रेटजी मैं अपने इसी यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश की लाने वाला हूँ, क्योंकि इंग्लिश से सबसे ज़्यादा जो आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता, जो हिंदी बैकग्राउंड से होते हैं और जो इंग्लिश से भी होते हैं स्पेशली, उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता। 50 से 60 मार्क्स से ऊपर बढ़ते ही नहीं है CDS के एग्जामिनेशन में। और CDS के एग्जामिनेशन की रीढ़ की हड्डी अगर हम बात करें पार्ट एंड पार्सल, वो है हमारा इंग्लिश। इंग्लिश के बिना ना तो आप OTA क्लियर कर सकते, ना आप IMA क्लियर कर सकते। तो आपके लिए मैं इंग्लिश की भी ऐसी स्पेसिफिक स्ट्रेटजी लाने वाला हूँ। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।